ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शरबत एंड ठंडाई। ठंडाई शरबत के बिना होली कैसे मनेगी जनाब। किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। 1823 करोड़ का डिमांड इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी से किया है। जमनालाल बजाज के समय के भी नोटिस हमें आएंगे, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, पर हमारे मनोबल पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। रिलीफ कोर्ट से मिलेगा ही मिलेगा, रोक नहीं सकते हैं। चुनाव की तारीखों के बीच एक के बाद एक कांग्रेस को मिल रहे इनकम टैक्स के नोटिसों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 28 मार्च को कांग्रेस को आयकर विभाग से फिर झटका लगा है। इस बार ये झटका करीब 1800 करोड़ का है। टैक्स में गड़बड़ी को लेकर इनकम टैक्स की तरफ से कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजा गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जब पार्टी को पैसे की सख्त जरूरत है, ऐसे समय में कांग्रेस को बैक टू बैक झटके लग रहे हैं। पहला झटका उस समय लगा जब फरवरी में पार्टी ने आरोप लगाए थे कि इनकम टैक्स ने उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। अब मार्च के महीने में पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन्हें परेशान करने के लिए जानबूझकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पुराने मामलों का हवाला देकर करोड़ों का नोटिस भेजा गया है। डिपार्टमेंट के नोटिस को गंभीर बताते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर टैक्स टेररिज्म का आरोप लगाया। इसे लेकर राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए लिखा, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, मेरी गारंटी है। #BJP टैक्स टेररिज्म। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपना 15 मार्च का एक बयान भी शेयर किया। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को लगभग 1800 करोड़ रुपए का नोटिस क्यों मिला है, अब ये भी जान लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कांग्रेस को जो नोटिस भेजा गया है उसमें टैक्स गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी को ये नोटिस साल 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा गया है। आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से भेजे गए इस नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया। इसे लेकर कांग्रेस ने 29 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। हम लोगों को जो नोटिसेज आए हैं, मैंने आपको बताया, सीताराम केसरी जी के जमाने के हमारे 1993-94 के नोटिसेज हमारे को आए, सीताराम केसरी जी के जमाने के। और जब नोटिसेज पिछली बार आए थे, डिमांड कल हमारे पास में आया है 53 करोड़ का। सीताराम केसरी जी के जमाने के 53 करोड़ का डिमांड कांग्रेस का 1993-94 का कांग्रेस को आया। और टोटल पिछले इसी तरीके से उन लोगों ने 5 सालों का दिया है, 3 सालों का और वो बना रहे हैं। टोटल 1823 करोड़ की डिमांड कांग्रेस पार्टी से करेगी है। 1823 करोड़ का डिमांड इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी से किया है। और हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं कि उनको कांग्रेस की ये कमी नजर आती है, लेकिन ये 4600 करोड़ की जो पेनल्टी बीजेपी से लेनी चाहिए, व्हाई इज इट नॉट looking at these violations done by the BJP, जो क्लियर कट वायलेशंस। कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कब कब और कौन कौन से नोटिस मिले हैं, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 13 फरवरी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को 105 करोड़ के बकाये के लिए नोटिस भेजा। 16 फरवरी को कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया। 21 फरवरी को कांग्रेस ने फिर आरोप लगाया कि आईटी ने उनके बैंक अकाउंट से 65 करोड़ से ज्यादा रुपए निकाल लिए हैं। 8 मार्च को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें पार्टी ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी को चुनौती दी थी। बाद में कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। इसके बाद 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को एक नया नोटिस भेजा है। एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस को बैक टू बैक इनकम टैक्स के नोटिस मिल रहे हैं, इसे लेकर विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है। बीजेपी जानबूझकर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी का साफ कहना है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी मेरी साथी सुप्रिया। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।